बुलेटिन में खुशामदीद। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुज़ाहरे, हुकूमती टीम और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मुज़ाकराती टीम मुज़फ़्फ़राबाद पहुंची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए वाक़ियात की शफ़ाफ़ तहक़ीक़ात का हुक्म दिया है। कहा, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का आइनी और जमहूरी हक़ है। कश्मीरी भाइयों के मसाइल के हल के लिए तैयार हैं। कमेटी मसाइल का फौरी और देरपा हल निकाले। एक्शन कमेटी के अरकान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से ताउन करें। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी में अमीर मकाम राना सनाउल्लाह, सरदार यूसुफ एहसन इकबाल, सरदार मसूद खान, राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा शामिल हैं। फ़रीक़ैन के दरमियान 2 अहम निकात पर मुज़ाकरात होंगे, जिनमें महाजरीन के नशस्तों के खात्मे और वुज़रा की मरात में कमी शामिल है। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज, हुकूमती कमेटी मसले के पुरअमन हल के लिए पुरुमीद। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने कहा, मुज़ाकराती अमल में जो मुतालबात रह गए थे उस तशनकी को दूर करने की कोशिश करेंगे। वज़ाची से तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। राना सनाउल्लाह का कहना था, तशद्दुद से मामला सुलझते नहीं बल्कि उलझते हैं। राजा परवेज़ अशरफ और कमर ज़मान कायरा का कहना था, डायलॉग के जरिए हल निकालना चाहते हैं। मुज़ाकराती अमल में जो मुतालबात रह गए थे, जिनमें तशनीगी थी, उस तशनीगी को दूर किया जाए। जो अवामी एक्शन कमेटी के दोस्त हैं वो भी फराकी कल्ब के साथ इस तातुल को दूर करेंगे। आज़ाद जम्मू कश्मीर के अवाम हिब्बे वतन है, बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने में कामयाब हो जाएंगे। तशद्दुद जो है उससे मामला उलझते हैं, सुलझते नहीं। पुलिस नियत से चाहते हैं कि कश्मीरी अवाम इस मुश्किल से बाहर निकल आए। मिल बैठकर गुफ्त शनीद के जरिए जो जायज़ मुतालबात हैं उनको फौरी तौर पर एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें उनके जायज़ मुतालबात के साथ कोई हमदर्दी थी और है। अवाम अपनी रियासत के खिलाफ तो नहीं खड़े हो जाते, रियासत के लिए ख़तरे पैदा हो जाए तो वहाँ तहरीकों को स्लो किया जाता है, वहाँ रोका जाता है। हम मामलात का हल डायलॉग के जरिए करना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने आज़ाद कश्मीर के अवाम से पुरअमन रहने की अपील कर दी है। कहा, एहतजाज करने वालों से दरख्वास्त है, मकबूजा कश्मीर की 3 नस्लों की जिद्दोजहद पर गौर करें। जो आपको मयसर है उसका इश्रे इशीर का भी वो तसव्वुर नहीं कर सकते। वो कश्मीर की आज़ादी की तारीख अपने खून से लिख रहे हैं। इस जिद्दोजहद में एक नस्ल जेलों में जवानी से बुढ़ापे तक पहुँच गई, फांसी चढ़ गए, सीने पर गोलियाँ खाईं, पाकिस्तान से मोहब्बत की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज की आड़ में अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंद इश्तियाल अंगेजी और तशद्दुद पर उतर आए। पुलिस अहलकारों पर हमले, अहलकारों से असलहा छीन दिया, यरगमाल बनाकर वर्दियां फाड़ डाली। जख्मी अहलकारों का कहना है, शरपसंदों ने पत्थर और कील वाले डंडे मारे। उनका इरादा हमें जान से मारने का था। जख्मियों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को भी नहीं बख्शा, शीशे तक तोड़ डाले। तशद्दुद से एसपी भी जख्मी हुए। इलेक्शन कमेटी ने हम पे हमला किया है, उन्होंने हमें यरगमाल बनाया है, उन्होंने हमारी वर्दियाँ भी उतारी है, पत्थर भी मारे हैं और सोटे भी मारे हैं। जो पुलिस के पास असला था वो भी ले लिया है और पुलिस वालों पे फायर भी किए हैं। हाथों में वो किल लगाए हुए थे, आईनी किल, वो लोहे के किल होते हैं, उन्होंने लगाए। इसके साथ बेदर्दी से उन्होंने ये मुलाजिम को मारा। एसपी साहब खुद भी जख्मी हुए और जवानों को भी मारे। दूसरा, हमारे जितनी सरकारी सामान थे उसमें किट थे, उसमें 12 बोर गने थे, हमसे छीन के उन्होंने जला दिए। वेपन 30 बोर थे उनके पास 9mm पिस्टल थे। जिस एम्बुलेंस में मैं जा रहा था उस एम्बुलेंस को उन्होंने छोड़ा, पूरी एम्बुलेंस उन्होंने शीशे समेत तबाह की है। अल्लाह की तरफ से हमारी जान बच गई, नहीं तो बाकी चांस कोई नहीं था। उनके पास असला था सर, उन्हीं असले से उन्होंने सर हमारे ऊपर फायरिंग वगैरह भी की है। हमारी नफरी है, उनको उन्होंने मारा है, उनसे टीयर गैस गनें ली है, उनसे हमारे ऊपर शेलिंग की है। वो तो बिल्कुल हमें जान से मारने के लिए आए हुए थे, वो उनका ये इरादा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज़ाद कश्मीर एहतजाज में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत के लिए पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद पहुंचे। मोहसिन नकवी ने अस्पताल में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की अयादत की। अस्पताल इंतज़ामिया को ज़ख्मी एहलकारों की मुकम्मल निगहदाश्त की हिदायत की और कहा, पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है, लेकिन कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। शरपसंद अनासिर दुश्मन की एमा पर आज़ाद कश्मीर का अमन ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसराइल ने ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर कब्जा कर लिया। इसराइली हुकाम का कहना है गजा के लिए जाने वाला इमदादी काफिला नाकाबंदी तोड़ने में नाकाम रहा। 43 कश्तियां रोक ली हैं। सवार तमाम अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। एक कश्ती अब भी गजा की जानिब रवा दवा है। जहाज़ों को अशदूद की बंदरगाह पर पहुंचाया जा रहा है। इसराइली वजारत खारजा का कहना है तमाम मुसाफिर महफूज और सेहतमंद हैं, उन्हें यूरोप डिपोर्ट किया जाएगा। इसराइली फोर्सेस के गजा पर हमले जारी। वहशियाना बमबारी से मजीद 77 फलस्तीनी शहीद हो गए, 220 से ज्यादा जख्मी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर हमले की मजम्मत। हिरासत में लिए गए अफराद की फौरी रिहाई का मुतालबा। वज़ीर आज़म की ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला में पाकिस्तानियों की बावकार शिरकत की सताइश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने पैगाम में कहा, मुश्ताक अहमद, मजहर सईद, वहाज अहमद, उसामा रियाज और दीगर पाकिस्तानियों ने अजीम इमदादी मिशन में हिस्सा लिया। ये इक़दाम पाकिस्तानियों के इंसाफ के लिए जद्दोजहद और मदद के जज्बे की नुमाइंदगी है। पाकिस्तान अपने शहरियों की वापसी का भरपूर मुतालबा करता है। पाकिस्तानियों की सलामती, वक़ार और जल्द वतन वापसी के लिए दुआगो और कोशां हैं। इसराइली जारियत के खिलाफ दुनिया भर में गम गुस्सा और एहतजाज। तुर्की, मलेशिया, ट्यूनिस, स्पेन, यूनान, अर्जेंटाइन और डेनमार्क और दीगर मुल्कों में आवाम सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए निकाली गई रैलियों में हज़ारों अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने गजा में जारी नस्ल कुशी और ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला पर हमलों की शदीद मज़म्मत की। सड़कों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ और फ़लस्तीन के हक़ में नारे गूंजते रहे। शुरका ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया, इमदादी कारकुनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फ़ौरी और मौसर इक़दाम किए जाएँ। इसराइल को वहशियाना तशद्दुद से रोका जाए और असलहे की तरसील बंद की जाए। गजा इमदाद ले जाने वाले सुमूद फ्लोटिला पर इजरायली फौज के हमले की दुनिया भर में शदीद मजम्मत की जा रही है। कोलंबिया ने सुमूद फ्लोटिला पर हमले के बाद इजरायली सफारतकारों को मुल्क बदर कर दिया। मलेशिया के वजीर आज़म ने इजरायली हमले की मजम्मत करते हुए कहा, इंसानी हमदर्दी का मिशन रोक कर इजरायल ने न सिर्फ फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक बल्कि बैनुल अक़वामी ज़मीर की भी तौहीन की है। हमास ने कहा, फ्लोटिला को रोकना और कारकुनों को गिरफ्तार करना दहशत गर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बिरादरी कानूनी और इखलाकी जिम्मेदारियां अदा करे। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से ग्लोबल सुमूद फ्लोटिला को रोके जाने की शदीद मजम्मत। तमाम अरकान की फौरी रिहाई का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है, फ्लोटिला में शामिल अफराद की गैर कानूनी गिरफ्तारी बैनुल अक़वामी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। बैनुल अक़वामी कारकुनों की जान खतरे में डाली गई। इसराइल का इक़दाम जारियत और गैर कानूनी मुहासरे के तसलसल का हिस्सा है। गजा के अवाम तवील अरसे से शदीद मुश्किलात और महरूमियत का शिकार हैं। इंसानी इमदाद रोकना जनेवा कन्वेंशन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने फौरी, गैर मशरूत और मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा करते हुए कहा, इसराइल के बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेही होनी चाहिए। हॉलीवुड के 5000 से जायद अदाकारों, फिल्म साजों और सनतकारों ने इजरायली फिल्म सनत के बायकॉट का ऐलान कर दिया है। इस इक़दाम का मकसद गजा में जारी तनाज़े और इजरायली पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज करना है। फ़लस्तीन के हक़ में इजरायली फिल्मी सनत का बायकॉट करने वालों में जैक्विन फोनिक्स, जावेर बाडम और मार्क राफालो भी शामिल हैं। मुखालफिन की जानिब से इसे इंतहा पसंदी और इम्तियाजी सलूक करार दिया जा रहा है। बायकॉट के हामियों का मौक़िफ़ है, ये इंसानी हुकूक की हिमायत में एक गैर जानिबदार इक़दाम है। मुखालफिन इसे यहूदी कम्यूनिटी के ख़िलाफ़ मुनज़्ज़म साजिश समझते हैं। और दुनिया भर की तरह ग्लोबल स्मूद फ्लोटिला पर इसराइली जहारियत के खिलाफ कराची में भी मुजाहिरा किया जा रहा है। मुजाहिरे की क्या तफसीलात है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे फैजुल्लाह खान से। बताएगा फैजुल्लाह, क्या सूरत हाल है, किसकी जानिब से मुनक़िद करवाया गया है ये मुजाहिरा? देखिए, दुनिया भर की तरह कराची में भी जमात इस्लामी ने काफ़िले समूद की इमदादी कश्तियों को रोकने और इंसानी हुकूक के कारकुनों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया है। और एहतजाजी मुजाहिरा न्यू एमए जिना रोड से नुमाइश चौरंगी तक हुआ है। और इसमें जमात इस्लामी के कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी, जिन्होंने इसराइली जारियत के खिलाफ बैनर्स उठा रखे थे। और इससे जमात इस्लामी कराची के अमीर मुनिम जफर खान समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब करते हुए जमात इस्लामी के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान समेत
समेत तमाम पाकिस्तानी कारकुनों और इंसानी हुकूक के दीगर जो कारकुन वहाँ पर गिरफ्तार हैं या पहुँचे हैं उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया है और अक़वाम मुत्तहिदा से अपील की है कि इस मामले का नोटिस लिया जाए और पूरी दुनिया से अपील की गई है कि इस मामले में इसराइल पर दबाव डाला जाए और उन कश्तियों को वापस किया जाए और जो इंसानी हुकूक के कारकुन जो गिरफ्तार किए गए हैं उन्हें भी उनके वतन वापस रवाना किया जाए। और इसके साथ साथ ये भी मुतालबा किया है कि गजा के लोगों की मदद करने के लिए हुकूमती सतह पर इमदादी कारवां तश्कील दिया जाए ताकि उन लोगों की मदद की जा सके। बहुत शुक्रिया फैजुल्लाह खान। इजरायली जाहरियत और रुकावटों के बावजूद समूद फ्लोटिला की एक कश्ती गजा के समंदर में दाखिल हो गई है। कश्ती गजा के पानी में दाखिल हो गई है। मॉनिटरिंग टीम ने बताया कि कश्ती गजा के पानी में ट्रैक की गई है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं माजरत चाहता हूँ, हम राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे थे। मैं आपको एक खबर देना चाहता हूँ। अबू आकला शिप पर मौजूद हमारी मॉनिटरिंग टीम ने बताया है मिकीनो नामी कश्ती गजा के पानी में ट्रैक की गई है। ट्रैकर सिस्टम ने मिकीनो को गजा के समंदर में देखा है। ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इमदाद की मुंतज़िर मासूम फ़लस्तीनी बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है एक बच्ची गजा के साहिल पर समूद फ्लोटिला की कश्तियों का इंतजार कर रही है जो उन भूखे और प्यासे लोगों के लिए उम्मीद की किरण है। बच्ची के हाथ में एक कॉपी और पेंसिल है जिसकी मदद से उसने एक ड्राइंग बनाई है। एक तरफ गजा की तबाही और बेयारो मददगार फ़लस्तीनियों को दिखाया गया है तो दूसरी तरफ समंदर में समूद फ्लोटिला के इमदादी काफिलों को गजा की जानिब बढ़ते दिखाया गया है। मज़ीद खबरें एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस का नेशनल प्रेस क्लब पर धावा तोड़फोड़ मुजाहिरीन समझकर सहाफ़ियों को तशद्दुद का निशाना बना डाला। कैफेटेरिया में मौजूद सहाफ़ियों पर भी डंडे बरसाए। सेक्रेटरी नेशनल प्रेस क्लब नैयर अली का तशद्दुद में मुलव्वस अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने सहाफ़ियों को लिटा कर मारा। बदतरीन वाक़े पर आंखें बंद कर ली तो ये वाक़या दीगर जगहों पर भी पेश आ सकता है। इस्लामाबाद पुलिस का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। पाकिस्तान की तारीख का स्यातरीन और बदतरीन वाक़या है। पुलिस के एहलकार अंदर दाखिल होते हैं, अमलाक में को तोड़फोड़ करते हैं। ये वाक़या नो और नेवर वाली बात है। अभी हमारा हंगामी इजलास हमने बुलाया है। सब दोस्तों की राय से अपनी डिमांड सामने रखेंगे, हुकूमत को क्या करना चाहिए, उसके साथ साथ हमने क्या करना है वो भी हम अनाउंसमेंट करेंगे। सिर्फ अब इस्लामाबाद प्रेस क्लब का इशू नहीं है। आज अगर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के इस बदतरीन वाक़े पर हमने आंखें बंद कर ली, कल ये वाक़या लाहौर में भी हो सकता है, कराची में भी हो सकता है, कोयटा और पेशावर में भी हो सकता है। इसलिए भी हम पहले अपने दोस्तों से यहाँ मुशावरत करेंगे, फिर पाकिस्तान भर के दोस्तों से मुशावरत करेंगे, फिर अपना लाहे अमल भी देंगे और अपने मुतालबात भी पेश करेंगे। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी नेशनल प्रेस क्लब पहुंच गए। कहा पुलिस एहलकारों को प्रेस क्लब के अंदर नहीं आना चाहिए था। बतौर वज़ीर मुमलिकत पुलिस की जानिब से गैर मशरूत माफ़ी मांगने आया हूँ। बाहर एहतजाज करते मुजाहिरीन ने पुलिस के साथ हाथापाई की। कुछ लोग भागकर प्रेस क्लब के अंदर आए जो वाक़या पेश आया। पुलिस और इंतज़ामिया का कतन ऐसा कोई इरादा नहीं था। IG इस्लामाबाद को पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की हिदायत की है। वज़ीर दाखिला ने इंक्वायरी का हुक्म दिया है। मिनिस्टर ने भी उस वाक़े की मजम्मत की है। मैं भी इस वाक़े की ना सिर्फ मजम्मत करता हूँ, एज ए स्टेट मिनिस्टर इंटीरियर मैं हाज़िर हुआ हूँ प्रेस क्लब आपकी इंतज़ामिया और तमाम सहाफ़ियों से गैर मशरू माफ़ी के लिए। वाक़या बिल्कुल अचानक हुआ। कश्मीर एक्शन कमेटी के कुछ लोग को एक मुजाहरा कर रहे थे प्रेस क्लब के बाहर। जब उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी तो कुछ लोग प्रेस क्लब के अंदर आए, जिसका पीछा करते हुए कुछ पुलिस के लोग वो अंदर आए हैं। उन्हें नहीं आना चाहिए था। इंटीरियर मिनिस्टर ने इंटरनल पुलिस को अपनी इंक्वायरी का हुक्म दिया है। इस्लामाबाद प्रेस क्लब पर पुलिस का धावा और सहाफ़ियों पर तशद्दुद का वाक़या। CPNE, PFUJ और MN की पुलिस धावे की मज़म्मत। CPNE, PFUJ और MN ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दे दिया। हुकूमत से मुतालबा किया है वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाए। सहाफ़ी तंजीमों ने वाक़े को सहाफ़ियों के खिलाफ जारी कार्रवाइयों का तसलसल करार दिया और कहा इश्तिहारात के जरिए धमकियाँ आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही है। रिपोर्टर्स, फ्रीलांसर्स को रियासत मुखालिफ तंजीमों की फहरिस्त में ला खड़ा कर दिया गया। सहाफ़ियों की
किरदार कुशी करना फौरी तौर पर बंद की जाए, सहाफ़ियों को दबाव में लाना बंद और इजहार राय को सलब ना किया जाए। हरासानी का माहौल पैदा करने की कोशिश किसी सूरत कबूल नहीं। आईन और कानूनी जद्दोजहद के तमाम ऑप्शन इस्तेमाल किए जाएंगे। नवाज शरीफ की बेटी हूँ, माफ़ी नहीं मांगूंगी, जब पंजाब की बात आएगी तो खामोश नहीं रहूंगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा सैलाब आया तो लेक्चर दिया गया, दुनिया के आगे हाथ फैलाओ, अपने लोगों को कभी कशकोल पकड़ने नहीं दूंगी। आज हम IMF के गुलाम बने हुए हैं, कुछ करने का सोचती हूँ तो सुनने को मिलता है IMF नहीं मानेगा। ये कितनी बड़ी तजलील है। आज देखो उन बच्चों को जिनको 9 मई को कहा कि अपने मुल्क पे हमला कर दो, वो बेचारे बातों में आ गए, अपने बच्चे बाहर बैठे हैं और वो बच्चे जो हैं वो जेलों में रुल रहे हैं। जो आपको गिराओ जलाओ की तरगीब देता है वो आपका दोस्त नहीं हो सकता। परफॉर्मेंस पीछे रह जाए, नैरेटिव आगे चला जाए तो मुल्क के साथ वो होता है जो 2018 से लेके 2022 तक। आज IMF के हाथों आप गुलाम बने हुए हो। आज मैं कुछ भी करना चाहती हूँ, मुझे कह दिया जाता है कि नहीं IMF इसकी इजाजत नहीं देगा। ये कितनी बड़ी तजलील है। कोई आपको ये बता रहा है भीख में हम थोड़ा सा पैसा दे देंगे तो तुम अपने फैसले खुद नहीं कर सकते। अभी सैलाब आया, जो ये लेक्चर दिए जा रहे थे कि दुनिया के आगे हाथ क्यों नहीं फैलाते, आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते, अब बस कर दो। मरियम नवाज शरीफ कभी अपने लोगों को कशकोल पकड़ने का नहीं कहेगी। पंजाब की बात अगर मरियम नवाज शरीफ नहीं करेगी और कौन करेगी? और इस पे मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। हुकूमत का एक बार फिर पीपल्स पार्टी से राब्ता, क़यादत से मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार। हुकूमत पीपल्स पार्टी क़यादत से बराह रास्त बातचीत की ख्वाहिशमंद है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार PP क़यादत से बातचीत करेंगे। PP ने हुकूमत को पार्टी क़यादत की अदम दस्तियाबी से आगाह कर दिया। पीपल्स पार्टी की क़यादत गुज़श्ता चंद रोज़ से बैरून मुल्क है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और बिलावल भुट्टो दुबई में मौजूद हैं। PP ने हुकूमत को क़यादत की वतन वापसी की तारीख से आगाह कर दिया। इसहाक़ डार PP क़यादत को मौजूद सूरत-ए-हाल और पार्लिमान की कार्रवाई और कानून साजी पर एतमाद मिलेंगे। इसहाक़ डार PP क़यादत की शिकायत और तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे। सदर ट्रंप मुआहिदा वज़ीर आज़म या फील्ड मार्शल का फैसला नहीं, ये मुआहिदा इज्तिमाई सोच के साथ सामने आया है। तमाम इत्तेहादी ममालिक का है। कायम मकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी का कहना है ब्लेम गेम में नहीं जाना चाहते, अमन कायम करना तमाम जमातों की जिम्मेदारी है। सहाफ़ी के सवाल पर कहा आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन नून लीग को पीपल्स पार्टी से लड़ने नहीं देंगे। के मुताबिक चलेंगे, उसमें कोई तसादम नहीं आएगा। अकेले कोई ना फैसला किया है ना कोई करने जा रहे हैं। वहाँ मुआहिदा हुआ है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो सिर्फ मियाँ शहबाज शरीफ का फैसला नहीं है या जनरल आसिम मुनीर का फैसला नहीं है। जितने हमारे इत्तेहादी हैं उन सब ने मिल के कंसेंसस डॉक्यूमेंट तैयार किया है। ब्लेम गेम में नहीं जाना चाह रहा, ये भी हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम जमातों की। वो मिल के अमन अमान के बारे में काम करें। कोशिश कर रहे हैं कि हम नून लीग को पीपल्स पार्टी से लड़ा दें। कल उनकी मीटिंग हुई है, उन्होंने इत्तफाक किया है वो मिलकर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए काम करें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने शर्मिला फारूकी के बयान पर मनासिर का चैलेंज दे दिया। कहा पीपल्स पार्टी की सिंध में 17 साल से हुकूमत है। मरियम नवाज की पंजाबी हुकूमत को 2 साल भी नहीं हुए, आप 17 साल 17 अवामी फलाह के मंसूबे नहीं गिनवा सकते। मरियम नवाज ने 1.5 साल में 90 मंसूबे शुरू किए, 50 मुकम्मल भी हो चुके। सिंध में ऐसी तरक्की हो रही है जो नज़र नहीं आ रही। आ जाएं वो कौम को दिखाएं। कराची के लोग खुद लाहौर की सड़कों और सफाई की तारीफें करते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने मुलाकात की है। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध ने बताया मुलाकात में समाजी सियासी बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कहा पंजाब में हालिया सैलाब से तबाहकारियाँ हम सब के लिए बाइसे अफसोस हैं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा वो सिंध हुकूमत की हिमायत और ताउन को कदर की निगाह से देखते हैं। दोनों सूबों के दरमियान ताउन अवामी फलाह के लिए नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में मज़ीद मजबूत करने पर भी बात हुई। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। जलालपुर भटिया में सैलाब गुजरे कई दिनों बाद तबाही के आसार बाकी हैं। मुतासरीन के घर बार और रोजगार नहीं रहा। तबाहाल घरों में गरीब खवातीन मुख्तलिफ काम करके चूल्हा जलाने के लिए कोशां हैं। मुनीर तबस्सुम की रिपोर्ट। दरिया चनाब में आने वाले हालिया सैलाब ने जलालपुर भटिया के नवाही देहात में ऐसी तबाही मचाई कि सैलाबी रेला ज़री ज़मीनों और फसलों के साथ साथ
घर और रोजगार भी बहा कर ले गया। खेतों में मजदूरी करने वाले गरीब देहाती जमीनें बह जाने से बेरोजगार होकर घर बैठ गए। माही गांव गड़ी गोंदल की देहाती मेहनत कश खवातीन हाथों से सेवियां बनाकर घर का चूल्हा जलाने पर मजबूर हैं। सेवियां बांट के अपना गुजारा करने वेच छड़ते हैं, दिहाड़ी लग गए हैं, ना कोई हुकूमत का बंदा है ना कोई सादे आलो। अब सवाल ये है कि सैलाब मुतासरीन के लिए अरबों रुपए के फंड मुख्तस करने वाले हुक्मरान कहाँ हैं? इमदादी कार्रवाइयों वाली हुकूमती टीमें ऐसे मुतासरीन तक कब पहुँचेंगी? मोहम्मद मुनीर तबस्सुम, ARY न्यूज़, जलालपुर भटियां। कराची के सबसे बड़े सनती इलाके साइट एरिया की सड़कें भी तबाहाल, शहरियों की जिंदगी अजीरन हो गई। हबीब बैंक चौरंगी से मेट्रोविल तक जाने वाली सड़क पर गढ़ों की भरमार है, सफर दुश्वार है। रूहा फातिमा रिपोर्ट करेंगी। कहने को तो ये सड़क है लेकिन किसी एडवेंचर लैंड से कम नहीं। ये इलाका है साइट एरिया मेट्रोविल का, तो आइए आज एक नजर डालते हैं इन झूला झुलाती सड़कों पर। साइट एरिया मेट्रोविल की सड़कें सनती सरगर्मियों की रीढ़ की हड्डी समझी जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं। सड़कों पर गाड़ियां ही नहीं बल्कि पैदल चलने वालों का गुजरना भी किसी कठिन इम्तिहान से कम नहीं। बहुत मुश्किलात है। हमारी अपील है कि ये रोड बना दे, कारोबार भी सेट हो जाएगा। यहाँ पे धूल है, मट्टी है। मेन शहर जिसको बोलते ये वही है, और ये ज़माने से ख़राब पड़ी हुई है, हम यहाँ पर रह रहे। ये पिछले 7 साल से ये रोड नहीं बना हुआ है। काम कर लेते फिर पानी आ जाते, बारिश हो जाती है, सैंडविच खराब हो जाते, फिर टूट जाती है। शहरी कहते हैं इदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। गाड़ियों का नुकसान है, जानों का नुकसान है, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है। इस रोड को जल्द से जल्द बनाए। साइट एरिया के रिहायशियों का मुतालबा है कि जल्द अज जल्द इलाके के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जाए ताकि आवाम की मुश्किलात कम हो सकें। सड़कों पर गड्ढे, उड़ती धूल और मुताल्लिका इदारों की बेहिसी ने इस इलाके को तरक्की के बजाय तबाही की जानिब धकेल दिया है। कैमरामैन मुस्तंसर हुसैन के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज़, कराची। कराची के इलाके मेमार मोड़ पर गुज़श्ता रोज़ फायरिंग से पापड़ बेचने वाले बच्चे के जाँ बहक होने का वाक़या कई घंटे बाद भी जाँ बहक बच्चे की शनाख्त अब्बास के नाम से हुई। अब्बास की 2 बहनें और 4 भाई थे। बच्चे के अहले खाना का कहना है रात भर हम अपने भाई को तलाश करते रहे लेकिन पता ना चला। अहले खाना का कहना है कि जानबूझकर कार सवार ने कत्ल किया जिसको बाद में छुपाने की कोशिश की गई। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं नज़ीर शाह। मेमार मोड़ पर फायरिंग का वाक़या पेश आया था जिसमें एक बच्चा ज़ख्मी और एक जाँ बहक हो गया था। जो पापड़ बेचने वाला बच्चा था उसकी शनाख्त हो चुकी है और उसके अहले खाना इस वक्त छिपा सदखाने पर पहुंचे। हमारे 2 बहनें 4 भाई हैं। ये रोज़ाना पापड़ उठाता था। 10 बज गए फिर हमने निकले हम सारे। रात से आपको पता ही नहीं था कि वो इंतकाल हो गए? नहीं पता था, हमारे किसी ने इन्फॉर्म भी नहीं किया। 5 बजे तक ढूंढते रहे, कोई पता नहीं चला। ये कहना है कि इस पर इंक्वायरी की जाए कि ये गोली मारी किसने थी। रात भर जो उस जख्मी बच्चे का वालिद है वो पुलिस से झूठ कहता रहा और उसने ये कहा कि ये डकैती के दौरान वाक़या पेश आया। अब इस वाक़े का रुख तब्दील हो गया जब ये पता चला गाड़ी के अंदर से गोली चली थी और अहले खाना को भी अब से कुछ देर पहले पता चला है कि अब्बास इसका छोटा भाई था जो पापड़ बेचता था और अब ये यहाँ से लाश वसूल करना है। इनका ये कहना है कि इनको इंसाफ फराहम की जाए। जी। सेशन कोर्ट लाहौर ने यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज डॉक्टर साजिदा अहमद ने ज़मानत की दरख्वास्त पर समाअत की। जुडिशल मजिस्ट्रेट के बाद एडिशनल सेशन जज ने भी दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। डकी भाई ने जुडिशल मजिस्ट्रेट की ज़मानत मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ ज़मानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू किया था। यूट्यूबर के खिलाफ जुआ ऐप की तरगीब देने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज है। इस वक्त जुडिशल रिमांड पर जेल में है। खित्ते की सियासत खेल के मैदान से अलग रखी जाए। एबी डिविलियर्स भी भारतीय टीम के ड्रामेबाजी पर खामोश न रह सके। कहा एशिया कप की इख्तितामी तकरीब में जो हुआ वो देखकर अफसोस हुआ। उम्मीद है मामला जल्द हल कर लिए जाएंगे। विमेंस वर्ल्ड कप में गर्ल्स इन ग्रीन की मायूस कुन बैटिंग। बांग्लादेश के खिलाफ पहले खेलकर सिर्फ 129 रन बना सकी। रामीन शमीम 23 और कप्तान फातिमा सना 22 रन बनाकर नुमाया रही। 5 बैटर्स डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। शोरना अख्तर ने 3, मारूफा अख्तर और नाहिदा अख्तर ने 2-2 विकेटें हासिल की। 130 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की बैटिंग जारी है। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने ई चालान शुरू कर दिया है। जहां भी ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी फौरी चालान होगा। दूसरी जानिब ई चालान सिस्टम पर शहर के स्टेक होल्डर्स ने कई सवालात उठा दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं सलमान लोधी। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले हो जाएं होशियार। शहर भर में लगे सीसीटीवी कैमरे से ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के फौरी कंप्यूटराइज चालान हो जाएंगे। कराची के निजी होटल में मुनक्किदा सेमिनार से खिताब करते हुए IG सिंध का कहना था कि शहरियों को ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद करना होगा। मोटरसाइकिल पे जो अभी लॉ बना है उस पे 20,000 का रखा है, मोटर कार पे 25,000 का रखा है और LTV पे 30,000 ये फाइन उनको जाएगा। कराची पुलिस चीफ कहते हैं इस निजाम से ट्रैफिक हादसात में कमी वाक़ई होगी। टेक्नोलॉजी विल डिसाइड एंड डिटरमिन कि किसने कानून कहां पे तोड़ा। DIG ट्रैफिक ने खिताब करते हुए कहा कि शहर में ड्राइविंग लाइसेंस निजाम को बेहतर बनाया गया है। ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम उससे हम बिल्कुल ही इसको खत्म कर रहे हैं। एविडेंस बेस्ड हम एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, फिर हम ट्रैकर्स लगा रहे हैं गाड़ियों के अंदर। शहर के मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स ने इस निजाम पर कई सवालात उठा दिए। वीगो वाले के लिए, फॉर्च्यूनर वाले के लिए कानून अलग है। मोटरसाइकिल वाला जिसके पास मडगार्ड भी नहीं है, आप नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं, उसकी मडगार्ड भी नहीं है, इसकी चप्पल टूटी हुई है, जो इंतहाई कसम पुरसी के आलम में है, आपको क्या पता उसके घर के क्या हालात हैं। इतनी देर पहले इंडिकेटर दे देना है जहाँ से मैंने रोड टर्न करना है, लेकिन अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मौजूद नहीं है मेरे पास, उस चीज पर शायद अमल ही ना कर सकूं। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों से अपील की कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी से बचें ताकि हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ सलमान लोधी, ARY न्यूज़ कराची। पाकिस्तान कौमी फुटबॉल टीम के साबिक खिलाड़ी हमीद खान मुआशी बदहाली का शिकार। 2 वक्त की रोटी के लिए प्लम्बरी का काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल फुटबॉलर से प्लम्बर तक का सफर। हमीद खान की कहानी सुना रहे हैं अख्तर गुलफाम। दो 2010 में प्रीमियर लीग खेल चुका हूँ। 2010 से मैंने बड़ा फुटबॉल स्टार्ट किया है। तकरीबन 3 साल मैं इंटरनेशनल लेवल पर खेल चुका हूँ। इंटरनेशनल गोल भी किए हुए, प्लेयर ऑफ द ईयर भी बना हो और गोल्ड मेडलिस्ट भी हो। तकरीबन 10 से 12-13 मुल्क का दौरा किया हूँ। इंटरनेशनल सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने से घर घर जाकर प्लम्बर का काम करने तक चमन का हमीद खान भी कौमी खिलाड़ियों की सरकारी सतह पर सरपरस्ती न होने की एक चलती फिरती तस्वीर है। हमीद खान ने 3 साल तक कौमी टीम हुए गोल भी किए और मैच भी जितवाए, जिसके बाद इन्हें सुई सदरंगेज कंपनी में 14 स्केल की नौकरी तो मिली, मगर जब हुकूमती सतह पर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स बंद करने का फैसला हुआ तो वो नौकरी भी चली गई। क्रिकेट एक खेल को जो है तवज्जो है और बाकी जो है किसी खेल को तवज्जो ने। मियां शहबाज शरीफ ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बहाल करने के लिए उसने लेटर भी जारी किया था, उस पर अभी तक अमल नहीं किया है। ये कहानी सिर्फ हमीद खान की नहीं, ऐसे बहुत सारे खिलाड़ियों की है जो कभी मुल्क की शान थे। हमीद खान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर पाकिस्तान में स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को बहाल किया जाए ताकि खिलाड़ियों को बेहतर मौके मिल सके और मुल्क का स्पोर्ट्स का शुबा मजीद तरक्की करे। कैमरामैन अयातुल्लाह के साथ अख्तर गुलफाम, ARY न्यूज़, चमन। ARY डिजिटल का मकबूल तरीन ड्रामा सीरियल शेर का क्लाइमैक्स आ गया। पहली किस्त से ही ड्रामे की बेइंतहा मकबूलियत पर आखिरी किस्त सिनेमा में दिखाई जाएगी। ARY ज़ैब के सार्फिन खुसूसी तौर पर ड्रामे की आखिरी किस्त TV पर ऑन एयर होने से 1 घंटे पहले देख सकेंगे। इससे कबल आखिरी किस्त YouTube पर अपलोड नहीं की जाएगी, तो देखना ना भूलें। शेर की आखिरी किस्त आज रात 7 बजे ARY ज़ैब पर और रात 8 बजे ARY डिजिटल या फिर सिनेमा की बड़ी स्क्रीन पर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।